दोस्तों, तो एलटी का आज जो है पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम इंग्लिश का, जिसमें हम 10 साल से जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पूरे पेपर में 2 पार्ट आपके आएंगे, एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, दूसरा लिटरेचर आएगा। तो हमने इसी तरीके से वीडियो को भी 2 पोर्शन में बांटा है। पहला पोर्शन जो है यानी पहला जो शुरुआत कुछ मिनट होंगे वो ग्रामर के होंगे। उसके बाद जो होंगे बाकी के मिनट्स, जो वीडियो ख़त्म होने वाले मिनट्स या बाकी के जो मिनट्स होंगे वो लिटरेचर पोर्शन के होंगे। तो दोनों पोर्शन इसमें कवर हो रहे हैं। तो शुरुआत मैं ग्रामर से कर रहा हूँ, करते करते मैं लिटरेचर की तरफ बढ़ता रहूँगा, ठीक है। तो ग्रामर किस तरीके से है, ये प्रीवियस ईयर ये है आपका, और ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, ये है 2009 का, ठीक है। 2009 के क्वेश्चन पेपर ये देख लेना, इसमें आपको ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन अंडर इट। यानी आपको बोला है कि नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके सिनोनिम बताओ। सिनोनिम होते हैं कि उनके समानार्थी यानी उनके जैसे वर्ड बताओ, जिनका मीनिंग उनके जैसे ही हो। पहला वर्ड है फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो फ्रैक्शियस का जो मीनिंग होता है वो होता है झगड़ालू, जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर गुस्से में कोई रहता है या बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है तो वो होता है फ्रैक्शियस। तो यहाँ पे पहला आपको वर्ड दे रखा है बैड माउथेड, दूसरा दे रखा है इनएडिक्वेट, तीसरा दे रखा है इनकम्प्लीट, चौथा दे रखा है बैड टेम्पर्ड। तो आपको देखते ही पता लग रहा है गुस्से वाला वर्ड कौन सा है, बैड टेम्पर्ड, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो इसका सिनोनिम होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक को ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि ये फ्लेग से जुड़ा हुआ है या कोई प्लेग से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर ये थर्ड लगा लेते हैं। लेकिन फ्लैगमेटिक का मतलब जो होता है वो ये नहीं होता बच्चों। फ्लेगमेटिक का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसको कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए वो बहुत शांत रहता है, ठीक है। यानी इसका मीनिंग है शांत या काम, किसी भी सिचुएशन में जो है वो काम रहता है। तो काम को सॉलिड नहीं बोलते, लिवली नहीं बोलते। लिवली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। न्यूमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं बोलते, बोलते हैं स्टॉलिड। तो स्टॉलिड का मतलब भी यही होता है कि ऐसा इंसान जो कभी भी ज़्यादा एकदम से अग्रेसिव नहीं होता, बहुत शांत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे रखा है कि फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। आपको बोला है कि नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आपको एंटोनिम यानी उनके उल्टे अर्थ वाले वर्ड बताने हैं आपको। यानी इरेसिबल का उल्टा क्या होगा? सबसे पहले तो इरेसिबल का मतलब समझते हैं। इरेसिबल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों वही बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है एंग्री, बहुत ज़्यादा जो एंग्री होता है, हर चीज़ पे हर बात पे एंग्री हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इरेसिबल, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या प्रॉम्प्टिंग होगा या एंग्री ही होगा? एंग्री तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसका उल्टा, चक नहीं हो सकता है, प्रॉम्प्टिंग भी नहीं हो सकता। क्या होगा इसका उल्टा? गुड नेचर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब होता है, ये ज़्यादातर आजकल भी वर्ड यूज़ हो रहा है, ये कोरोना के ऊपर यूज़ होता है। किसके ऊपर? कोरोना के ऊपर। अच्छा, कोरोना क्या है? एक बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक या घातक बीमारी है। तो यही दोनों जो होते हैं इसके मतलब भी होते हैं। पर्निशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक या बहुत ज़्यादा घातक कोई चीज़। तो क्या मैलिशियस होगा इसका मीनिंग? बिल्कुल नहीं। सैल्यूटरी होगा? बिल्कुल नहीं। हार्मफुल हो सकता है? बिल्कुल हाँ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्पेलिंग वन ऑफ द फोर वर्ड्स इज रॉन्ग, डिटेक्ट द रॉन्ग वर्ड। आपको बोला है कि 4 वर्ड हैं यहाँ पे, इनमें से एक की स्पेलिंग जो है वो गलत है। आपको ये बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, ठीक है। तो 4 वर्ड्स आपको दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। पहला गॉज दे रखा है, दूसरा ऑसिलेट दे रखा है, तीसरा वैसिलेट, चौथा कॉन्जुगेट। तो इसकी स्पेलिंग तो ठीक है गॉज की, वैसिलेट की स्पेलिंग गलत है। वैसिलेट की स्पेलिंग क्या होती है? सबसे पहले VACCILLATE होती है। इसका मीनिंग होता है कि अपना ओपिनियन जो है ना वो बार बार चेंज करता रहना, ठीक है ना। ओपिनियन को क्या करो? बार बार चेंज करते रहना। तो इसका मतलब होता है वैसिलेट, और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रेजोनेंट, परमानेंट, रिडंडेंट या रिस्प्लेंडेंट। तो रेजोनेंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंट की स्पेलिंग होती है RESONANT होती है। ये साउंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किस साउंड के लिए यूज़ होता है? जब भी बहुत डीप साउंड आती है, ठीक है, बहुत डीप या क्लियर साउंड आती है, उसके लिए इस वर्ड का यूज़ होता है रेजोनेंट का, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि
आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। आपको ये बोला है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का पार्ट है कि आपको पूरा का पूरा एक सेंटेंस दे रखा है, इसके लिए एक वर्ड कौन सा यूज़ होता है। एनीथिंग मेड बाय ह्यूमन वर्क और आर्ट, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं जो कि ह्यूमन वर्क या आर्ट से बनी होती है। कारपेंट्री, आर्टिफैक्ट, पॉटरी या हैंडीक्राफ्ट, उसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है टू रिड्यूस इन क्वांटिटी, वैल्यू एंड फोर्स। किसी भी चीज़ का क्वांटिटी, वैल्यू या फोर्स की टर्म में रिड्यूस हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं। अबैट, शॉर्टन, एनुअल या एनल या डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब तो होता है निकालना। पहले तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, निकालना होता है इसका मतलब, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। एनल का मतलब होता है खाली करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। शॉर्टन का मतलब होता है काट के छोटा कर देना, ठीक है। लास्ट में बचा अबैट। अबैट का मतलब होता है लेसन। लेसन का मतलब होता है रिड्यूस, यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ पर्सन हु इजीली बिलीव्स अदर। ऐसे इंसान को क्या कहते हैं जो दूसरों को आसानी से बिलीव कर लेता है। क्रेडुलस, गलीबल, टूल या बिलीवर। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे इन दोनों में गलती करते हैं, क्रेडुलस या गलीबल। गलीबल का मतलब होता है जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही आसानी से दूसरे से बिलीव कर लेता है दूसरों के ऊपर, ठीक है। बिलीवर बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा, ना ही टूल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट लिटरेचर का पार्ट है। लिटरेचर में आपको बोला है कि आपको क्वेश्चन दे रखे हैं द मैप बाय गॉल्सवर्दी इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ, कि मैप बाय गॉलवर्दी किस इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ। आपसे पूछा है चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। रियलिज्म, रीजनलिज्म, आइडियलिज्म या मैटेरियलिज्म, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है लिटरेचर का। इसमें क्वेश्चन 1 पूछा गया है आपसे कि द मैप बाय गॉल्सवर्दी इज द ट्रेजेडी ऑफ रियलिज्म, रीजनलिज्म, आइडियलिज्म या मैटेरियलिज्म, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आइडियलिज्म की ट्रेजेडी थी। नेक्स्ट आ जाता है जैक बर्थविक इज अ करेक्टर इन। जैक बर्थविक जो है वो किस में इन चारों में से करेक्टर था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस, द एल्डर सन। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 1 द सिल्वर बॉक्स का एक कैरेक्टर था जय बार्थविक। नेक्स्ट है द सिल्वर स्पून इज अ वर्क बाय शॉ, इप्सन, गॉल्सवर्दी, आर्चर। तो सिल्वर स्पून जो है वो गॉल्सवर्दी की हम बोल सकते हैं कहानी थी। नेक्स्ट है कि द वाइट मंकी इज रिटन बाय। वाइट मंकी किसने लिखी थी। तो वाइट मंकी लिखी थी गॉल्सवर्दी ने ही दोबारा से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द आइलैंड फ्राइसेस is a work by the island Pharisees is a work by Galsworthy, Brachet या शॉ या गॉस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। गॉल्सवर्दी ने ही ये भी लिखा था। नेक्स्ट है द कंट्री हाउस इज अ वर्क बाय। कंट्री हाउस किसने लिखा था, ठीक है, या किसका वर्क था। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपको दे रखा है शॉ, ब्रैचेट, आर्चर या गॉस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी गॉस ने लिखा था। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी इज रिटन बाय। फ्रेटर्निटी किसने लिखी थी। तो फ्रेटर्निटी लिखी थी आर्चर ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है कि बैकन वाज फेमस फॉर। बैकन जो है वो किस लिए फेमस होता ज़्यादातर था वो। पोएट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट या एसेइस्ट। मतलब वो क्या था। वो था एक एसेइस्ट, वो ऐसे लिखता था। नेक्स्ट है बैकन एसेज आर कौन से स्टाइल में होते थे। एफोरिस्टिक, कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड या सब के सब। तो ये सारे ही स्टाइल में वो लिखा करता था। नेक्स्ट है बैकन का जन्म कब हुआ था। बैकन वाज बोर्न इन। बैकन कब जन्म हुआ था उसका। तो बैकन का जन्म हुआ था 1561 में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 11th पे। बैकन कहाँ कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करता था, ठीक है। तो बैकन बिलोंग टू, आपको बोला 15, 16, 17 या 18। बैकन जो है वो 18 सेंचुरी का था। तो हम लिखेंगे इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सॉरी 16 सेंचुरी का था, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी ये वाला आंसर, क्योंकि 1561 में तो उसका जन्म ही हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ एम्बिशन इज रिटन बाय द राइटर ऑफ। ऑफ एम्बिशन जो है वो किस
किसके राइटर के द्वारा लिखी गई थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑफ स्टडी, ऑफ ट्रैवल, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, या सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑफ एम्बिशन का राइटर था उसने ही ये चारों के तीनों जो हैं चीज़ें और भी लिखी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑडे टू ड्यूटी वाज पब्लिश्ड इन। तो ऑडे टू ड्यूटी जो है वो वर्ड्सवर्थ की काफ़ी अच्छी और फेमस हम कह सकते हैं नॉवल थी। तो ऑडे टू ड्यूटी जब लिखी गई इसको 1805 में तो इसको कंपोज करा गया था, 1807 में इसको पब्लिश करा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है, ऑडे टू ड्यूटी वाज कंपोज्ड इन, तो 1805 में इसको कंपोज करा गया था। कौन सी पोयम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये ऑडे टू ड्यूटी लिखी थी, यानी कौन सी पोयम से इंस्पायर होके? तो क्वेश्चन नंबर 15 का चार ऑप्शन दे रखे हैं, किड्स ऑडे टू अ नाइट एंगल, इससे शैलीज एडोनियस, ग्रेस हाइन टू एडवर्सिटी, या किड्स ऑडे टू ऑटम। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।